वेलकम माय चैनल एम पाटिल इलेक्ट्रिकल एंड पीएलसी ट्रेनिंग। तो आपने पिछले वीडियो में जो पीएलसी के एडवांटेज है वो बिल्कुल विस्तृत रूप से हमने देखे और इस एडवांटेज को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एडवांटेज के वजह से ही आज पीएलसी जो है वो इंडस्ट्री में अपना जगह बनाए रखा है। और हमें अगर पीएलसी प्रोग्रामर बनना है, पीएलसी में काम करना है, तो निश्चित रूप से बेसिक जो है उसका तो एडवांटेज हमें पता होने चाहिए। तो इस एडवांटेज में हमने देखा है कि दो एडवांटेज हमने पिछले वीडियो में कवर किए हैं। तो इसके आगे के जो भी एडवांटेज है, दो तीन और भी एडवांटेज हैं, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। विस्तृत रूप से मैंने बताने की कोशिश की है और प्रेजेंटेशन के माध्यम से जितना हो सके उतना क्लैरिटी उसमें लाने का मैंने प्रयास किया है। तो दोस्तों, इसके पहले के जो वीडियो है मेरे, उसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है। अगर आपको पिछले वीडियो देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, चलो देखते हैं हम आगे का जो प्रैक्टिकल है। फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। मतलब जो मशीन प्रोवाइड करता है, बहुत सारी ओईएम कंपनी है, ओन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट वाली कंपनी जो है, तो वो क्या करती है, तो वो मशीन को बना के दूसरे कंपनियों को देती है, ऑटोमेशन बेस्ड मशीन। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कस्टमर से रिक्वायरमेंट है कि हमें प्रोसेस में ऐसा चेंज करना है, कुछ चीजें चेंजेस करनी है एज पर साइट रिक्वायरमेंट, एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। जो भी इस प्रोडक्ट को लेता है, जो भी इस मशीन को परचेस करता है, उसके बाद जब वो चलाने के बाद उसको कुछ चेंजेस करने हैं प्रोसेस में या उसके कंट्रोल सिस्टम में चेंजेस करने हैं, तो वो ओईएम को बताता है, कुछ पॉइंट्स देता है कि हमें ऐसा नहीं, इस तरह से कंट्रोल चाहिए, ये प्रोसेस पहले नहीं होनी चाहिए, बाद में होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो इनके तरफ से जो ये आते हैं, रिक्वायरमेंट आती है, उस रिक्वायरमेंट की तरफ से इस प्रोग्राम को ओईएम अपडेट करता है और अपडेट करने के बाद उसको न्यू प्रोग्राम बना के भेज देता है, किसको, एंड यूजर को। और एंड यूजर को जब ये प्रोग्राम मिलता है तो एंड यूजर आसानी से उसको मॉडिफाई कर देता है फील्ड पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये कटिंग की प्रोसेस है। तो यहाँ पे इन्होंने इस प्रोसेस को चेंज किया हुआ है। जब ये चेंज करते हैं तो ये कटिंग बाद में करना है, तो इसके लिए प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करके जो ओईएम है वो एंड यूजर को भेज देता है और एंड यूजर कैन मॉडिफाई द प्रोग्राम इन द फील्ड, और वो आसानी से फील्ड पे इसको मॉडिफाई कर देता है। उसके आगे का जो एडवांटेज है वो हम देखते हैं। एडवांटेज ऑफ पीएलसी कंट्रोल में कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। अभी ये कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी क्या है, ये जो है, अब पीएलसी कैन कम्युनिकेट विद द अदर कंट्रोलर और कंप्यूटर इक्विपमेंट। ये पीएलसी कंट्रोलर आपको दिख रहा है, ये देखो, ये कंप्यूटर से, लैपटॉप से और अदर कंट्रोलर से भी वो कनेक्टेड है। तो दे कैन बी नेटवर्क टू परफॉर्म सच एज फंक्शन। मतलब ये जब कनेक्ट हो जाता है अदर कंट्रोलर से, अदर नेटवर्क से, तो ये क्या परफॉर्म करता है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सुपरवाइजरी कंट्रोल। मतलब ये जो है कंट्रोलर, ये पूरे नेटवर्क में सुपरवाइजर के जैसे काम करता है। वो सुपरवाइज करता है ये प्रोसेस सही चल रही है कि नहीं। ये प्रोसेस अगर गड़बड़ होती है या कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम आता है या कोई इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम आता है, तो भी ये कंट्रोल करके उस प्रोसेस को रोक देता है। उसके बाद डाटा गैदरिंग, ये जो डाटा मिलता है, जैसे पीसी से कुछ डेटा मिलेगा या काउंटर से हो या कोई स्कैनर से हो या कोई बारकोड से हो, जो भी डेटा उसको मिलेगा, टेम्परेचर का डेटा हो या जिसे बोलते हैं प्रेशर का डेटा हो, तो ये सारा प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करने का काम कंट्रोलर करता है। उसके बाद मॉनिटरिंग डिवाइस एंड प्रोसेस पैरामीटर।
कुछ पैरामीटर्स हमने लॉजिक के अंदर उसको असाइन किया होता है कि टेम्परेचर का इतने लिमिट के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो प्रोसेस स्टॉप होनी चाहिए या उसका कंट्रोल स्टॉप होना चाहिए। तो इस तरह से जो पैरामीटर्स हैं, जैसे प्रेशर अगर हाई हो गया या लो हो गया, एयर प्रेशर अगर हाई हो गया या लो हो गया, उसके लिमिट में अगर प्रेशर मिलता है तभी ये प्रोसेस चलनी चाहिए, तभी ये कंट्रोलिंग चलनी चाहिए, नहीं तो कंट्रोल को स्टॉप करना है या प्रोसेस को स्टॉप करना है। ये सारी चीजें मॉनिटरिंग करने का काम पीएलसी करता है। ये नेटवर्क के साथ, सब डिवाइस के साथ नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद, उसके बाद अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा जो एडवांटेज है उसका, वो ये है कि इजीली ये लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के बाद उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अपने जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को उस कंट्रोलर के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, या उस कंट्रोलर में जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत यानी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। अभी आगे का एक एडवांटेज हम देखते, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। अगर ये जो आपको दिख रहा है इमेज, इस इमेज के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या शो होता है, पीएलसी ऑपरेट इन रियल टाइम, which means that is the event taking place in the field will result in a operation or output taking place। मतलब जो भी ये फील्ड पे जो भी रियल टाइम में एक्टिविटी होती है तो उसको आउटपुट के तौर से वो प्रेजेंट कर देता है। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे, मशीन दैट प्रोसेस 1000 ऑफ आइटम पर सेकंड एंड ऑब्जेक्ट दैट स्पेंड ओनली फ्रिक्शन ऑफ द सेकंड इन फ्रंट ऑफ अ सेंसर रिक्वायर द पीएलसी क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। अगर हम देखेंगे तो एक सेकंड के अंदर ये मिली सेकंड मतलब हजारों आइटम को ये प्रोसेस कर रहा है, और ये जो सेंसर है, काउंटर सेंसर, इसके आगे कुछ मिली सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही जो प्रोडक्ट है वो रुकता है और चलते हुए रुकता है, मतलब वो उसके सेंसर के रेंज में आता है। जैसे रेंज में आता है वैसे ये जो सेंसर है ये काउंटर को अप कर देता है, काउंट कैलकुलेट कर देता है, और उसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। ये सारी जो प्रोसेस है, इसके लिए पीएलसी का जो रिस्पांस टाइम है, रिस्पांस कैपेबिलिटी है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये पीएलसी का सबसे बढ़िया एडवांटेज है, बहुत फास्ट रिस्पांस टाइम आपको पीएलसी में मिलता है। इसके आगे अगर हम देखेंगे, इजी टू ट्रबल शूट। अगर समझो कोई भी मशीन या प्रोसेस अगर रुकती है या स्टॉप होती है, तो उसके लिए अगर हम देखेंगे, ये आउटपुट कार्ड है मशीन का, यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए आउटपुट मॉड्यूल पे एक रेड इंडिकेशन दिख रहा है, मतलब क्या है कि ये जो इंडिकेशन है, ये इंडिकेटर ये आउटपुट को ऑन करने का सिग्नल देती है। मतलब अगर प्रोसेस रुकी है, इस आउटपुट से अगर हमने कोई आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल किया है, ऑन या ऑफ किया है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि पीएलसी के थ्रू जो आउटपुट है वो ऑन है। अगर पीएलसी से के थ्रू आउटपुट ऑन है, यह हमें कहाँ पता चल रहा है, इंडिकेशन से पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फील्ड पे कोई केबल ब्रेक है या कुछ तो प्रॉब्लम है। तो the control program can be watched in real time as execute to field and fix problem। मतलब रियल टाइम में ये यानी वॉच कर सकते हैं आप इसको, यानी प्रोग्राम के अंदर भी वॉच कर सकते हैं। देखो प्रोग्राम के ऊपर जो बीट लिए हुए, प्रोग्राम के ये कंट्रोल बीट है या तो ये इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ ट्रू का इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, यानी आउटपुट ऑन है, प्रोग्राम से ये ट्रू है, लेकिन फील्ड पे एक्चुअली वो एक्चुएट नहीं हुआ है। तो बिल्कुल इजी टू ट्रबल शूट के लिए ये पीएलसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो दोस्तों सारे एडवांटेज जो है वो बिल्कुल विस्तृत रूप से देखें, बिल्कुल क्लियरिटी आ गई है कि व्हाई इज इम्पोर्टेंट फॉर द पीएलसी यूज इन ऑटोमेशन फील्ड, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीएलसी को क्यों दिया जाता है, क्योंकि
उसके एडवांटेज अगर हम देखें तो बहुत सारे चीज़ें इसमें हमें बेनिफिट उसका होता है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आपका सपोर्ट ही इस चैनल का सपोर्ट है, या चैनल को बनाने के लिए आपका सपोर्ट ही ज़रूरी है। और ऐसे जो अच्छे-अच्छे वीडियो हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे।